हेलो पेरेंट्स, हेलो माय सुपर किड्स। तो आज हमारी टेंस सीरीज के अंदर तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दो हमने कर चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो हमें ये, और हैव किसके अकॉर्डिंग काम करता है? इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है तो ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम, देन वी यूज हैज। अगर आई, वी, यू एंड दे है तो देन वी यूज हैव। तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। तो अभी देखिए इसमें क्या है कि कोई भी वर्ब है, जैसे गो, ईट, तीन वर्ब हमने दिए, गो, ईट एंड प्ले। तो गो, गॉन, वेंट, गो, वेंट, गॉन, इसका हो जाएगा गॉन। एंड ईट, एट, ईटन, तो इसका वी थर्ड होगा ईटन। एंड नेक्स्ट है प्ले, तो इसका होगा थर्ड प्ले, ईडी लग जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म होगा। तो इस तरह से ये हम सब्जेक्ट, हैज एंड वी थर्ड में। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं अभी आई ना, तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी थी। बट अभी क्या है, आई हैव ईटन ए बिग बर्गर, आई हैव ईटन ए बिग बर्गर। तो समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मुझे भूख लगी थी बट अभी नहीं लगी है, क्योंकि अभी मैंने बर्गर खा लिया और मेरा पेट फुल है। बस यही ये टेंस है। इसमें क्या है कि टेंस में क्या है कि काम तो पास्ट में हो चुका है, बस इसका अभी भी असर दिखाई दे रहा है। काम तो जैसे मैंने बर्गर खा लिया तो काम तो फिनिश हो गया, बट अभी प्रेजेंट में उसका असर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं लगी है। तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बस इसका यही ध्यान रखना है कि कोई काम हो चुका है पास्ट में, बट उसका अभी असर प्रेजेंट में हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ही हैज, ही के साथ हैज आएगा क्योंकि वो सिंगुलर है। ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हम हैज का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैज, डू, डिड, डन। तो डू का थर्ड होगा डन, तो ही हैज डन हिज होमवर्क। उसने अपना काम क्या कर लिया है? कर लिया है, मतलब अभी उसने अपना काम फिनिश किया है। तो ये बता रहे हैं क्योंकि उसका असर अभी है। वैसे ही कि वी हैव, दूसरा हम सेंटेंस देख रहे हैं कि वी हैव, आप मेरे साथ लिखते जाइए, ये बहुत ही इजी से आप इसको इजीली समझ। वी हैव वॉन द मैच, ये है कि वो जीत चुके हैं मैच, तो उसका असर है कि वो बता रहे हैं कि हम मैच जीत चुके हैं, मतलब उन्होंने अभी ये काम किया और उसका असर अभी भी है। तो यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि काम ऑलरेडी हो चुका है और उसका असर अभी दिखाई दे रहा है। चलो अभी मैं आपको एक सेंटेंस लिख रही हूँ, उसमें कुछ मिस्टेक्स है, तो आप वो मिस्टेक फाइंड करिए। अगर आपने किया तो देखते हैं आपको कितना समझ आया। जैसे मैंने लिखा सी हैव क्लीन द रूम, तो इसमें क्या मिस्टेक दिखाई दे रही है? सोचिए और फिर रीराइट करिए इसको। तो जिसको अगर मिस्टेक दिख गई होगी उसने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आके करिए। नेक्स्ट मैं इसमें बता रही हूँ कि सी के साथ क्या आएगा। फर्स्ट मिस्टेक हमें यही मिल गई है कि है जाएगा, एंड क्लीन वी थर्ड का हम इसमें यूज करेंगे। तो अगर आपने ये मिस्टेक सॉल्व की है देन हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम शो नहीं करेगा, सेंस फॉर ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि हाँ ये काम हो चुका है पास्ट में, बट इसका असर अभी प्रेजेंट में है। तो हम यहाँ पे अभी कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं, इसके नेगेटिव, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख के, और उसके बाद कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ कि सुनीता हैज लेफ्ट द वर्क, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आई हैव, आई के साथ है, सुनीता के साथ हैज है एंड आई के साथ हैव। आई हैव वॉश्ड माई हैंड, उसने अभी अपने हाथ धोए, मतलब काम हो चुका है धोने का, लेकिन उसका असर प्रेजेंट में दिख रहा है। दे हैव, नेक्स्ट हम करेंगे कि दे हैव
अराइव्ड एट स्टेशन, मतलब कि वो स्टेशन आ चुके हैं, काम तो हो गया है लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए हैं, तो मतलब वो काम पास्ट में हो चुका है बट उसका असर अभी प्रेजेंट में हमें दिख रहा है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, जैसे कि द कैट हैज ड्रंक द मिल्क, क्योंकि जैसे कैट ने अभी क्या है, दूध अपना पी लिया, क्यों, क्योंकि उसका कटोरा खाली पड़ा है, तो वो अभी उसने काम किया है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल। अब इसी को अगर हमें नॉट नेगेटिव बनाना है तो इसका फॉर्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट हैज ए नॉट प्लस वी थर्ड एंड प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना हमें ध्यान रखना है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे सुनीता वाला हम वापस बना के देखते हैं, जैसे सुनीता हैज नॉट लेफ्ट द वर्क, हैज के बाद हम नॉट लगा देंगे। और अगर इसी को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसका यही है कि हैज इसमें आगे रहेगा। तो सुनीता है, सुनीता, तो हम इसमें कर देंगे, इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज सुनीता लेफ्ट हिज वर्क। तो इस तरह से आप चारों पैटर्न इसके बना सकते हो, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और ये काम ऐसे होगा वो इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए। और आज का आपका होमवर्क है कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी दादी को, जिनको भी जो काम करते हुए देख रहे हो, जैसे उन्होंने कोई काम किया और वो काम फिनिश हो चुका है लेकिन उसका असर अभी है, इसी टाइप के आपको 10 सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तभी ये चीज़ें क्लियर होगी। और तो आज का हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, बाकी दो हमने कर लिए। नेक्स्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कल की क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इस तरह से हमारी टेंस की सीरीज कंटिन्यू चलेगी, छोटे छोटे वीडियोज़ के साथ डिटेल से हम टेंस करेंगे। तो अगर देखिए इसमें 3 ऑलरेडी हो चुके हैं और इनकी एग्जाम्पल्स की सीरीज साथ में मैं इनकी एग्जाम्पल